इस्लामी भाइयों, आज ज़रूरत है कि अपने दिलों में हम मोहब्बत रसूल को बसाएं। मोहब्बत नहीं तो ये ईमान कैसा? मोहब्बत नहीं, अगर नबी से मोहब्बत नहीं, अगर नबी से मोहब्बत होती, मोहब्बत वाले कहीं नबी के जिक्र से चिढ़ते हैं? कहीं नबी की ताज़ीम की बात हो रही हो और उन्हें पतंगे लग जाएं, ये ऐसा होता है? मोहब्बत वालों में नहीं होता। अरे नबी की तारीफ से तुझे परेशानी क्या हो रही है? नबी का लोग जिक्र कर रहे हैं, नबी के झंडे लगा रहे हैं, तू रोज़ाना कभी किसी नेता का झंडा लगाता है, कभी किसी का झंडा लगाता है, और अगर मुसलमान नबी का झंडा लगा ले तो तुझे परेशानी हो जाती है। बोलो, नबी से यही मोहब्बत है तेरी? नबी से ऐसी मोहब्बत? कभी किसी के जुलूस निकालता है, कभी किसी जुलूस में शरीक होता है, और अगर नबी का जुलूस निकल जाए तो तुझे परेशानी हो जाए। अरे मोहब्बत नहीं तो ये ईमान कैसा? अकीदत नहीं तो मुसलमान कैसा? मोहब्बत नहीं तो ये ईमान कैसा? अकीदत नहीं तो मुसलमान कैसा? दिलों में नहीं जिनके अजमत नबी की खुदा जाने पढ़ते हैं कुरान कैसा? दिलों में नहीं, वरना आला हजरत तो ये फरमाते हैं नबी के बारे में, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। नबी अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हम क्यों ना खुशियां मनाएं? नबी तशरीफ लाए हैं इस मुक़द्दस महीने की 12 तारीख को, नबी तशरीफ लाए। कुछ लोग जो ना मनाते हैं ना, वो कहते हैं, वो इसी पे इख्तिलाफ करते हैं, मियाँ 12 को नहीं आए, 9 में आए। क्या कहते हैं? 12 को तो इंतकाल हुआ, 12 को तो विसाल हुआ। क्या कहते हैं? 12 को तो विसाल हुआ, 9 को आए। मैं कहता हूं भाई, अगर नबी 9 को आए, सुन्नी मुसलमान 12 को मनाते हैं, तुम 9 को मना लिया करो भाई। मनाओ तो सही, इसे शिर्क व बिदअत तो ना कहो, मना तो ना करो, नाजायज तो ना करो, नाजायज तो ना कहो। अगर तुम्हारे नजदीक 9 को आए तो तुम 9 को मनाओ, जिसके नजदीक 12 को आए वो 12 को मनाए। कहते मियाँ ये कैसे हो सकता है? 12 कोई पैदा हुए और 12 कोई जो है विसाल हुआ, तो फिर खुशी मनाएं या गम मनाएं? मैंने कहा मियाँ पहले पैदा होते हैं या पहले विसाल होता है? तो बोले पहले पैदा होते हैं। मैंने कहा पहले अगर पैदा होते हैं तो पहले पैदाइश की खुशी मनाने दो, और सुन्नी मरने के कायल नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुन्नी मरने के कायल नहीं है। और अल्लाह वाले, एक हदीस सुनाता हूँ आपको। बोले सुना दूँ एक हदीस पाक? ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है। एक हदीस सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह इसका जवाब कोई माई कलाल दे नहीं सकता। हज़रत औस इब्ने औस रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो नकल फरमाते हैं। किताब का नाम है मुस्नदे इमाम अहमद बिन हम्बल। क्या नाम है किताब का? मुस्नदे। कल कोई पूछे मेरे जाने के बाद, वैसे इंशाल्लाह जब भी आपको ज़रूरत पड़े, वैसे मसरूफ़ रहता हूँ जलसे जुलूसों की वजह से, मगर कभी अहले सुन्नत के मसाइल पर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इंशाल्लाह वो सारे काम छोड़ के आ जाऊँगा इंशाल्लाह। इधर आओ प्यारे हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। बेशक सुभान अल्लाह, हम जानते हैं तुमसे। मुस्नदे इमाम अहमद बिन हम्बल में यह हदीस है। हजरत औस इब्ने औस रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, इन्ना मिन अफदल अय्यामिकुम यौमल जुमुअती फीही खुलिक़ आदम व फीही कुबिदा व फीही नफ़ख़तु व फीही साक़तु फ़अक्सिरू अलैया मिनस्सलाति फ़इन्न सलातकुम मअरूदतुन अलैया। आका इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगो, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। कौन सा दिन है सबसे अफजल? कौन सा दिन है? जरा जोर से बताइए।
तमाम दिनों में अफजल दिन कौन सा है? जुमे का दिन। किस लिए अफजल है ये? किस लिए सबसे अच्छा है ये दिन? किस लिए कि इसमें खुलिक़ आदम, इसमें हज़रत आदम पैदा हुए। हज़रत आदम पैदा हुए, ये हज़रत आदम के मीलाद का दिन है। जुमे का दिन किस लिए अफजल है? इसलिए नहीं कि जुमे की नमाज होती है, इसलिए नहीं। ये दिन उस वक्त भी अफजल था जब जुमे की नमाज फ़र्ज ना हुई थी। भाई जुमा तो मदीने में फ़र्ज हुआ है। कहाँ फ़र्ज हुआ है? मदीने में। और ये दिन उससे पहले अफजल है। जुमे का दिन उससे पहले अफजल है। और सरकार ने वजह भी बयान फरमाई कि इसलिए कि इस दिन हज़रत आदम पैदा हुए। फ़ीही खुलिक़ आदम व फ़ीही क़ुबिदा, और इसी दिन हज़रत आदम विसाल हुआ। हज़रत आदम का विसाल भी जुमे के दिन हुआ। अब बोलो, जुमे के दिन हज़रत आदम पैदा होते हैं, इसलिए भी ये अफजल दिन है, और इसलिए भी कि जुमे के दिन हज़रत आदम का विसाल हुआ। और फिर फरमाया इसी दिन क़यामत कायम होगी। इसी दिन क्या होगा यार? क़यामत कायम होगी। तो इसलिए ये ईद का दिन है क्या? हुजूर ने जुमे के दिन को ईद का दिन बताया। क्या बताया? ईदुल मोमिनीन है। लोगों को ये पता ही नहीं है, वो ये समझते हैं कि सिर्फ ईद तो दो ही हैं, ईद या बकरीद या मीठी ईद, ईद उल फित्र है या ईद उल अज़हा है, और कोई ईद ही नहीं है। उन्हें पता नहीं कि इस्लाम ने तो हर हफ्ते मोमिनों को ईद का दिन अता किया है। किस लिए? कि हज़रत आदम पैदा हुए। हज़रत आदम की पैदाइश का दिन ईद का दिन है, और जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो भी ईद का दिन है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया में सोचने लगा, पैदाइश पर तो खुशी मनाना चाहिए, किसी की तख्लीक पर उम्मत की तरफ कोई नबी आ रहा है तो उसे उसकी खुशी में फूले न समाए बंदे, उम्मती जश्न मनाए इसलिए कि वो पैदा हुए। मगर जब वो विसाल फरमा रहे हैं तो क्यों खुशियां मनाएं? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये एक फ़लसफ़ा है जो हर एक की समझ में नहीं आता। इसके लिए समझने के लिए ईमान भी चाहिए और इल्म भी चाहिए। किसी के पास इल्म है तो ईमान नहीं है, और ईमान है तो इल्म नहीं है। जब दोनों चीज़ें इकट्ठा होती हैं तो ये बात समझ में आती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब अल्लाह वाले दुनिया वालों की तरफ आते हैं तो ये उनके लिए खुशी का दिन होता है। जब वो इधर आते हैं तो उनके लिए खुशी का दिन होता है, और जब दुनिया से वो अल्लाह की तरफ जाते हैं तो वो उनके लिए खुशी का दिन होता है। और क़यामत आएगी तो वो सबके लिए क़यामत होगी, मगर गुलामाने मुस्तफ़ा के लिए वो क़यामत नहीं होगी, बल्कि वो उनके लिए तो मुस्तफ़ा के दीदार का दिन होगा। क़यामत के दिन फ़कत इतना सबब है, हज़रत उनसे पूछिए, फ़कत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का। अल्लामा हसन रज़ा फरमाते हैं, बस एक तरफ तवज्जो दीजिए, बस एक ये बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँ, ज़रा तवज्जो दीजिए। अल्लामा हसन रज़ा फरमाते हैं कि दरअसल अल्लाह ताला को तो मालूम है कि इस बंदे ने क्या किया है। बोलो पता है कि नहीं? अरे हमारे नामे अमाल अल्लाह को पता है कि नहीं? फिर हिसाब किताब की ज़रूरत क्या होगी? क्या ज़रूरत है हिसाब किताब मैदान क़यामत में जब अल्लाह को मालूम ही है? अरे जन्नतियों को जन्नत में भेजा जाना चाहिए और जहन्नमियों को जहन्नम में ठूस देना चाहिए, मगर हिसाब किताब क्यों होगा? तो अल्लामा हसन रज़ा से पूछिए। अल्लामा हसन बरेलवी कहते हैं, दरअसल वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत दिखाई जाएगी कि रसूलुल्लाह की शफ़ाअत से लोगों को बख्शा जाएगा। फरमाते हैं फ़कत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। फ़कत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब की बारगाह में दुआ है, खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहें, बाग़ वहाँ जाता है अब गुलशन तेरा आबाद रहे।
या अल्लाह अभी और ज़िंदगी दे कि दास्तां है अधूरी, अभी और ज़िंदगी दे कि दास्तां है अधूरी, मेरी मौत से न होगी कभी दास्तान पूरी। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।